नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और देखा गया है यहाँ से कई आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को UN कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन जिसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता ग्रहण की है वो 30 अक्टूबर 1945 में ग्रहण की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 देश हैं। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसके जो 6 अंग हैं और विशिष्ट एजेंसियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। महासभा सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की एक विचार विमर्श की सभा है। इसमें जितने भी देश हैं, जैसे कि 193 देश हैं अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो ये सभी 193 देश इसमें विचार विमर्श कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग है वो महासभा है। उसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे चित्र भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की बैठकें हैं वो सभी 193 देश इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों, हम अगर आगे देखेंगे इसके बारे में तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। राज्यों को गैर अनिवार्य सिफारिशों या सुरक्षा परिषद को सुझावों का समाधान कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विशिष्ट प्रकार का अपनी भूमिका निभाता है विश्व में। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाना है। UNSC के प्रस्ताव के बाद नए सदस्यों को प्रवेश पर निर्णय लेता है। जिस प्रकार से अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा ये निर्णय लेता है कि किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जाए और किसको शामिल न किया जाए, इस बारे में भी निर्णय करता है। अपना बजट अपनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। इसके अलावा हम आगे देखेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे UNSC के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करता है और ECOSOC के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSC द्वारा उनके प्रस्ताव के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ICJ के 15 न्यायाधीश प्रत्येक देश के एक वोट होता है। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो इसके 6 अंग हैं और यहाँ पे 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के होते हैं। यही इसी बात को कहा गया है, यहाँ पे 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के होते हैं। तो उनमें से जो 5 सदस्य गैर स्थायी और स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के और 5 स्थायी सदस्य। तो गैर अस्थायी सदस्यों का ये चुनाव करता है महासभा, और वो 5 स्थायी सदस्य हैं वो तो कंटिन्यू वही रहेंगे और उनको वीटो पावर भी प्राप्त है सुरक्षा परिषद में। तो ये सब कौन निर्णय करता है? गैर सदस्यों को, यानी कि अस्थायी सदस्यों को ये मतलब इसमें शामिल करने के लिए, उनको चुनने के लिए महासभा ये चीज़ का निर्णय करता है। दोस्तों, हम आगे देखेंगे इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका एक प्रमुख अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश होते हैं और इसका
मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। हम अगली यहाँ पे जो अंग है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, अगला अंग है आपका संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग माना जाता है सचिवालय को। ये प्रशासनिक अंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव इसका काम है। इस प्रकार से अगर हम बात करें पूरी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो ये इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूएसए की न्यूयॉर्क और मैनहट्टन द्वीप में इसको स्थापित किया गया है। और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों को प्रशासनिक रूप से समर्थन देता है। जिस प्रकार से अन्य जो निकाय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको प्रशासनिक रूप से समर्थन देता है। उदाहरण के लिए सम्मेलनों, आयोजनों, रिपोर्टों और अध्ययन लिखने और बजट की तैयारी में इन सारी चीज़ों में इन्हें समर्थन देता है। सचिवालय का एक महासचिव होता है, इसका जो अध्यक्ष है उसको हम महासचिव कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिवालय होता है उसमें महासचिव होता है। और 5 साल के जनादेश के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। इसको महासभा द्वारा चुना जाता है 5 साल के लिए। और वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो प्रमुख प्रतिनिधि होता है जो महासचिव होता है, और इसको महासभा द्वारा चुना जाता है। अगर हम आगे इस जो अगला अंग है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट अंग है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे कि हमने अभी बात किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए विश्व में कई ऐसी हिंसक घटनाएं और एक दूसरे राष्ट्रों के बीच युद्ध, आक्रमण या विशेष परिस्थितियां हो, उसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में किया गया है। और इसकी मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। ये सार्वभौमिक न्यायालय, ये क्या है? सार्वभौमिक न्यायालय है। जिस प्रकार से यहाँ देख पा रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे, और ये नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। यहाँ पे कुछ और मुद्दे हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। उन राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है जो इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता देते हैं। कानूनी राय जारी करता है, कानूनी परामर्श देता है। इसके अलावा यहाँ पे सापेक्ष बहुमत द्वारा निर्णय प्रस्तुत करता है। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके 15 न्यायाधीश होते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने पीछे वाला जो अंग है उसमें भी देखे कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और सुरक्षा परिषद में 15 जो सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए इन सदस्यों को चुने जाते हैं। दोस्तों, हम अगली अंग के बारे में बात करेंगे। हमारा जो 3 अंग हो गया, टोटल 6 अंग है इसके। अब हम देखते हैं जो अलग इसके अलावा दूसरा अंग है, वो है सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद में 5 क्या है? स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के आधार पर इसको गठित किया गया है, और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसको सौंपा गया है, इस कार्य के लिए इसको सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद को अनिवार्य संकल्प अपना सकते हैं सुरक्षा परिषद। जिस प्रकार से अगर हम इसी के बारे में आगे देखेंगे सुरक्षा परिषद में, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, इसमें 15 सदस्य, जिसमें से 5 सदस्यों को स्थायी सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त है, और 10 जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनको निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है, और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ब्रिटेन हो गया आपका, अमेरिका हो गया, फ्रांस, रूस, और एक और है ना।
तो इस प्रकार से 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो अगली अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। यहाँ पे देखेंगे आप लोग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए को गठित किया गया है। इस अंग का ये कार्य है वैश्विक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के लिए। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग आर्थिक और सामाजिक मामलों के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग के लिए जिम्मेदार है। ये विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक सामाजिक मामलों को लेकर गंभीर ऐसे सहयोग और समझौते के आधार पर इसको गठित किया गया है। और इसका क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक विशिष्ट एजेंसियों के जो एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर कार्य करती हैं, उसके समर्थन के आधार पर कार्य करती हैं, तो वो उनके बीच सहयोग का समन्वय करता है। विभिन्न एजेंसियां जैसे कि WTO हो गया, है ना, ये छोटी छोटी एजेंसियां हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया। तो ये क्या है, इनके सहयोगात्मक संबंधों को सहयोग करता है, इनको उस चीज को बताता है। दोस्तों हम इसी को अगर आगे देखेंगे तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं। जिस प्रकार से यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग आर्थिक और सामाजिक परिषद में, इसमें 54 सदस्य हैं जो क्रमिक 3 वर्षीय जनादेश को पूरा करने के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 54 सदस्यीय देश है और इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए होता है। लास्ट है आपका ट्रस्टीशिप, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद, न्यास परिषद, जिसको न्यासिता भी कहा जाता है और न्यास परिषद भी कहते हैं। ये ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सक्रिय है। हालांकि वर्तमान में अब ये निष्क्रिय है, इसको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। अगर हम इसके बारे में और बात करेंगे यहाँ पे तो देख पाएंगे आप लोग, मूल रूप से औपनिवेशिक संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व जनादेश था, लेकिन इसको अभी निष्क्रिय कर दिया गया है। तो ये जो 5 कार्य हैं, ये 5 अंग हैं इसके, है ना, 5 अंग हैं इसके, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और सामाजिक आर्थिक न्यायालय। तो ये क्या है, ये सक्रिय है और ये अपनी कार्य क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आपका जो न्यायशीता परिषद है या न्याय परिषद जिसको बोलते हैं, वो उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। 1994 से निष्क्रिय है। जब अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब से ये निष्क्रिय है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों को जाना है और इसकी विभिन्न एजेंसियां भी है। आपके एग्जाम में विभिन्न एजेंसियों के बारे में भी पूछता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे मैं विशिष्ट एजेंसियों को बता रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 1945 में हुई है, लेकिन इसके पहले इसको ही लीग ऑफ नेशंस के नाम से पहले स्थापित किया गया था। लीग ऑफ नेशंस के नाम से पहले स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1920 में स्थापित किया गया था। 1920 में स्थापित किया गया था। और इसको क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध को देखते हुए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुई, तो काफी जनधन की हानि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसको देखते हुए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई और इसके सामने ही द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है 1939 से 1945 में। और लीग ऑफ नेशंस अपने इस काम पे कामयाब नहीं हो पाता, असफल हो जाता है।
इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को इसको एक संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से इसका पुनर्गठन कहना चाहिए, तो इसकी पुनः स्थापित किया जाता है। और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। और अगर इसको देखा जाए तो ये कौन से द्वीप में, मैनहट्टन द्वीप में है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। भारत 30 अक्टूबर 1945 में इसमें सदस्यता ग्रहण किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी विशिष्ट एजेंसियों के बारे में। प्रमुख विशिष्ट एजेंसियां हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, आप इनका ईयर और इनका मुख्यालय याद रखेंगे विशिष्ट एजेंसियों के। खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO इसका सिंबल है। ये रोम शहर में इसका मुख्यालय है, रोम इटली में है। 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन ये क्या है, भुखमरी, विभिन्न देशों में मतलब भुखमरी को लेकर, निर्धनता को लेकर और अच्छे खाद्य बीज कृषि क्षेत्र को लेकर ये कार्य करता है। खाद्य और कृषि संगठन 1945 में इसकी स्थापना हुई। आगे देखेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन, इसको अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ICAO, इसका मुख्यालय है कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर में। इसकी स्थापना हुई है 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की स्थापना 1945 और ये मॉन्ट्रियल शहर में है, कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर में। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, कृषि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। कृषि को प्राथमिकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इसकी वित्त की व्यवस्था की गई। इसकी स्थापना 1977 में हुई है और ये इटली के रोम शहर में। दोस्तों हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जैसे कि आप लोगों को ईयर, मुख्यालय और इनका जो मुख्यालय है और इनका जो स्थापना वर्ष है ये याद रखना है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले देखें, क्या खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में हुई है और मुख्यालय कहाँ पे है इसका याद रखना है ना। ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जिनेवा शहर में है स्विट्जरलैंड के और इसकी स्थापना 1919 में हुई है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के लंदन शहर में है, लंदन में है और 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम आगे देखेंगे दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशिष्ट एजेंसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम बोलते हैं IMF, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, ये वाशिंगटन शहर में है संयुक्त राष्ट्र संघ की ये विशिष्ट एजेंसी अमेरिका में और इसकी स्थापना 1945 में हुई है। दोस्तों हम अगर आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, ये जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड के और 1865 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों आगे हम देखते हैं, वैसे इसके जो विशिष्ट एजेंसियां हैं लगभग 15 से 20 माने जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट 15-16 एजेंसियों को याद करना है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को और पेरिस में है फ्रांस के 1946 में इसकी 46 में इसकी स्थापना हुई है। आगे देखेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना ऑस्ट्रिया में 1885 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों इसके अलावा विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक कहते हैं जिसको, इसकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में हुई है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना। दोस्तों आगे हम और बात करेंगे यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1948 में हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो कुछ विशिष्ट एजेंसियां हैं, ये प्रमुख विशिष्ट एजेंसियां हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिस प्रकार से विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये जिनेवा में है, अधिकतर जो इनका मुख्यालय है जिनेवा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग विश्व पर्यावरण संगठन, यूनाइटेड स्पेन में 1974 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके विशिष्ट एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। अब यहाँ और देख लेते हैं आप लोग CTBT, जिसको बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसकी स्थापना 1996 वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। और यहाँ पे हम आगे अगर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन है, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई है, वियना ऑस्ट्रिया में है इसका जो मुख्यालय है। और ये रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन, नीदरलैंड की राजधानी हेग में 1997 में इसकी स्थापना हुई है। और हमारा ये लास्ट है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 इसकी स्थापना 1995 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों इसकी कुछ ऐसी ये प्रमुख विशिष्ट एजेंसियां थी। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों